ठीक है, देखो तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में अपन पढ़ लिए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। एक और टाइप का प्रॉब्लम है, उसको अपन समझ लेते हैं, जो कि मैकेनिक्स पे ही बेस्ड है। बहुत अच्छा सवाल कराने जा रहे हैं और इसको समझने के लिए एक थ्योरम समझना पड़ेगा, और वो थ्योरम का नाम क्या है? लैमी थ्योरम। क्या नाम है बेटा? लैमी थ्योरम। ये लैमी थ्योरम क्या कहता है पहले वो समझते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन में आते हैं। देख, जैसे तुम सपोज करो कि कोई भी एक पार्टिकल है यूं, और इस पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 3। मान लेते बेटा एक इधर लग रहा है F1, एक इधर लग रहा है F2 और एक इधर लग रहा है F3। ऐसे 3 फोर्स लग रहे हैं, और मुझे पता है कि ये जो पार्टिकल है जिस पे फोर्स लग रहा है वो इक्विलिब्रियम में है। कैसे है बाबू? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? क्या समझाए थे आखिरी क्लास में? बोल। मतलब सेम सिचुएशन में हमेशा रहेगा, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और फिर उसके बाद क्या समझे थे कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है या कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है। सिंपल, एफ नेट इस पे 0 है भाई। मतलब अगर इन 3 फोर्स को वेक्टोरियली जोड़ दिया जाए तो 0 आंसर आना चाहिए। यही है ना इसका मतलब। अब देख, इसको प्रूफ करा जा सकता है, लेकिन अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस डायरेक्ट इसका आंसर देख रहे हैं ना, ताकि क्वेश्चन कर पाए। अगर कोई पार्टिकल पे 3 फोर्स लगता है और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इक्वेशन वैलिड है। कौन सा इक्वेशन सर? ध्यान से देखना। जैसे F1 है ना बेटा, इसके सामने कोई एंगल मान ले अल्फा है। F2 है, इसके सामने इसके अपोजिट में एंगल कोई भी मान लो, बीटा मान लो, और ये वाला मान लेते हैं गामा। ठीक, तो लैमी थ्योरम क्या कहता है कि ये जो F1 है, F1 बाई साइन ऑफ उसके अपोजिट वाला एंगल। F1 के अपोजिट में कौन सा एंगल है? अल्फा। अल्फा। अब क्या बोलता है? F2 बाई उसका अपोजिट वाला एंगल क्या है? F2 के अपोजिट में बीटा। सिमिलरली F3 बाई उसका अपोजिट वाला एंगल गामा। ये तीनों बराबर होने चाहिए। ये लैमी थ्योरम कहता है। इसको बड़े आसानी से प्रूफ करा जा सकता है, लेकिन अभी समय नहीं है, आराम से बाद में करेंगे इसको। ठीक है, 11th का टॉपिक है। तो आपको क्या याद रखना है? ध्यान से सुनो कि अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है? 3 से ज्यादा वाला बात नहीं करना है। कितना फोर्स लग रहा है? 3 से कम भी नहीं, 3 वाला की बात करना है। 3 वाले के लिए ही डिराइव करा गया है लैमी थ्योरम में। तो अगर किसी पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहा है और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 है, तो मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूं। इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा। कैसे रखना चाहिए? फोर्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अपोजिट वाला एंगल बराबर फोर्स साइन ऑफ अपोजिट वाला एंगल। ऐसे आगे एंगल सेम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। अगर सेम होता तो मैं सबका सेम ले लेता, अल्फा अल्फा अल्फा, है कि नहीं? सेम नहीं है, अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये है आपका लैमी थ्योरम। अब इसके आधार पे एक बहुत अच्छा सवाल आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको नॉर्मल तरीके से करना असंभव है। अगर नॉर्मल, अभी तक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे थे? याद करो, पेंडुलम वाले में क्या कर रहे थे बेटा? एक एक्सिस में नेट फोर्स 0 कर दे रहे थे, लेफ्ट बराबर राइट और अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड, ऐसा ही कर रहे थे ना। तो उस तरीके से ही जनरली इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन अभी जो हम सवाल कराने जा रहे हैं वो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। नॉर्मल तरीके से वो सॉल्व नहीं होगा। आप चाहें तो घर पे जाके ट्राई करें 3-4 दिन तक। ठीक, उसको सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, देखो क्या है सवाल सर? देखिए, सपोज करो एक दीवार है ऐसे, यूं वॉल है ऐसे। यहां पे क्या किए ना, इस पॉइंट पे हम लोग एक धागा बांधे और धागा बांध करके एक इस पे चार्ज ऐसे लटका दिए, छोटा सा एकदम पॉइंट चार्ज। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट से L दूरी नीचे, इस पॉइंट से L दूरी नीचे एक चार्ज रखे स्मॉल q। कितना रखे बेटा? स्मॉल q। कितना नीचे रखे रे? L दूरी नीचे रखे हैं। अब इसी पॉइंट से एक और हम धागा को कनेक्ट करते हैं, एक धागा को मतलब कनेक्ट करते हैं, और उस धागा का लेंथ भी कितना है? L है। कितना है बाबू? L है। और उस पे भी एक चार्ज यहां लटका देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल q। ठीक,
अब ध्यान से देखना, इसका भी लेंथ स्मॉल, इसका भी लेंथ एल, इसका भी लेंथ एल। तो अगर ऐसे हम शुरुआत में छोड़ते हैं, यहां से अगर कोई धागा बांध देते हैं, तो यहां पे जो बॉब लटका हुआ है ना, ये वाला बॉब जो लटका हुआ है, उस पे भी चार्ज क्यू है और दीवार पे भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज चिपका के रखे हुए हैं। तो दोनों का अगर नेचर सेम है तो रिपेल करेगा, क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जो दीवार में तू चार्ज चिपका के रखा है, क्या उसको धक्का देके अंदर तो नहीं घुसेड़ देगा ना? उसको तो अंदर नहीं घुसेड़ सकता है। लेकिन ये जो धागा से बंधा वो रिपेल होकर थोड़ा दूर तो जा सकता है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसे रिपेल होकर के दूर जा करके इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्या सिचुएशन समझ रहे हो? अभी तक ये सवाल नहीं है, अभी सिचुएशन केवल बता रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे लाओ इधर कॉपी। मैंने क्या किया बाबू, यहां पे एक धागा बांधा एल लेंथ का और उसमें एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल कनेक्ट कर दिया और उसी के नीचे एक और चार्ज पार्टिकल क्यू कनेक्ट कर दिया, अटैच कर दिया दीवार से। अब दोनों का नेचर सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जो कॉपी पर अटैच कर उसको तो अंदर नहीं घुसेड़ पाएगा, लेकिन जो धागा से कनेक्टेड है वो तो दूर जा सकता था ना। तो रिपेल होकर के थोड़ा सा ऐसे दूर जाकर के स्टेबल हो गया, यूं इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब सवाल तुमसे यही पूछा जा रहा है बेटा कि जब ये स्टेबल ऐसे होगा तो धागा में कितना फोर्स जनरेट हो गया होगा? व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग? कुछ टेंशन हुआ होगा ना, उसमें कितना टेंशन जनरेट हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक, देखो कैसे करेंगे, अपना बुद्धि अभी नहीं लगाना। इक्विलिब्रियम के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को फ्री बॉडी डायग्राम देखना चाहिए, उसके बाद फोर्स वगैरह की बात करनी चाहिए। चल ध्यान से देखना बेटा, मैं ना थोड़ा सा इस पे ये बना रहा हूँ, रेड वाला देना। मैं थोड़ा सा इस पे एक आर्क बना रहा हूँ। अच्छा सेम लेंथ है तो ऐसे आर्क बना सकते हैं क्या? सर्कल जैसा दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा कि नहीं? एक सर्कल जैसा, क्योंकि दोनों रेडियस सेम, लेंथ सेम, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये वाला चार्ज जो इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा वो इस आर्क पे लगाएगा कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगाता है। कैसे लगाता है भाई? मतलब ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ध्यान से देखना, यूं इस लाइन पे लगा रहा हो ऐसे। अरे ये बात समझ में? ये क्या है बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। दूसरा बताना इस पे क्या mg नीचे की तरफ लग रहा होगा बाबू? mg नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है। क्या इस पार्टिकल पे 3 फोर्स दिखाई दे रहा है? क्या ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल। इस पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहा है और इक्विलिब्रियम पे, तो पक्का थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि अरे हो सकता है लैमी थ्योरम का यूज हो, है कि नहीं? तो लैमी थ्योरम का यूज करके इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, टेंशन बताया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। आप नॉर्मल तरीके से करेंगे ये सॉल्व नहीं होगा, मैंने बहुत ट्राई किया है, होगा भी तो बहुत लेंथी जाएगा, तो उतना समय नहीं रहता एग्जाम में अपने पास। तो स्मार्ट तरीका सीखते हैं। वो स्मार्ट तरीका क्या है ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं क्योंकि कुछ लिखना है यहाँ पे। देख बेटा, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इस एंगल को x, तो क्या ये वाला एंगल भी x होगा क्या? सोच के बता। देख जरा ये वाला ट्रायंगल बेटा, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देख। ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना इसको। याद कर, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या कहते हैं कि अगर 2 साइड बराबर है तो उसका अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा। 10th में पढ़े हो ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तो ये दोनों साइड अगर सेम है तो इसके सामने वाला साइड ये वाला और इसका सामने वाला साइड ये बराबर होना चाहिए। तो मैं अगर इसको x मान लेता हूं तो मेरे को ये भी x लेना पड़ेगा। कोई तकलीफ यहां तक? एक और बात बेटा, वो क्या बात है? इसे देख, थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं यहां पे यूं। देख तो बेटा, ये वाला लाइन, दीवार वाला लाइन और mg वाला लाइन, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? पैरेलल हैं। क्या ये एक लाइन ऐसे दोनों पैरेलल लाइन को काटता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। ये एंगल अगर x है तो क्या ये वाला एंगल भी x होना चाहिए? देख, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, ऐसे ऐसे रहता है ना अगर 2 पैरेलल है। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्या दिया जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर या कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर ही बोलते हैं, है ना? हाँ, तो ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए ना। तो अगर तू इसको x माना था तो ये भी x होगा। क्या कोई डाउट है यहाँ तक? अब आगे देख, इस लाइन को देख बेटा, FR वाला लाइन को देख। क्या एक स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है? 180 डिग्री। कितना बनाता है? 180। अगर ये x है एंगल तो ये वाला कितना होना चाहिए बाबू? 180 माइनस x होना चाहिए। चल, अब अगेन इसी लाइन को ध्यान, इसको x नहीं, इसको x लेना पड़ेगा ना, उसको लेने की जरूरत नहीं है।
क्यों लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन नहीं बैठेगा। ठीक, ये x है तो ये x 180 माइनस एक्स होगा। ठीक, अभी ध्यान से देखना बेटा, अगेन यही वाला लाइन को ध्यान से देख, अगर ये वाला x एंगल है बेटा तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, बिल्कुल वैसे ही होगा ना। अब ध्यान से देख, मुझे पता है कि अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, 3 फोर्स लग रहा है, तो मैं लैमी थ्योरम लगा सकता हूं। और लैमी थ्योरम क्या कहता है, कोई भी फोर्स को पकड़ो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ उसका अपोजिट वाला एंगल, यही ना। तो चल यहां पकड़ तो बेटा सारे फोर्सेज को, देख यहां mg के अपोजिट वाला एंगल तेरे को दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। टेंशन के अपोजिट वाला एंगल दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। तो देख लिख बेटा, टेंशन बाई उसका अपोजिट वाला एंगल बाबू साइन 180 माइनस एक्स, mg उसका अपोजिट वाला एंगल कितना है, वही है क्या 180 माइनस एक्स। देखना नीचे वाला कट गया है कि नहीं, नीचे वाला कट गया, दैट मीन्स व्हाट, t बराबर, सो ब्यूटीफुल आंसर, टेंशन mg के बराबर होता है। क्या, कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से इसी में आंसर आ जाता, तो तीसरे को लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आ रही बात समझ में। अब इसको तू अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहेगा 5-6 दिन भी लग जाएगा, बट यू आर नॉट श्योर की तरह आंसर आ ही जाएगा। तो ये सवाल बहुत अच्छी किताब में दिया हुआ है, किताब का नाम तुमको नहीं बताएंगे, डर जाओगे, बेकार का, तुम्हारे किसी यूज का नहीं है, पर उसमें बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको कराता हूँ। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और जब भी ऐसा कभी भी 3 फोर्स लगता दिखाई दे ना पार्टिकल पर और पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो आपको लैमी थ्योरम का ज्ञान आना चाहिए। अब जो भी लैमी थ्योरम बच्चा नहीं जानता होगा, इस सवाल को वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, 100% है, वो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे कितना क्यूट सॉल्यूशन दिखाई देता है। आ रही बात समझ में, राइट इट डाउन। उसको बंद कर दो ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, बंद कर दो। हाँ।